जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने पहले चैप्टर 1 किया अ लेटर टू गॉड, आपको समझ में आया, आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी दिया। इसी तरह रेस्पॉन्स देते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, ताकि जो भी डाउट्स रह गए हैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। आइए शुरू करते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स। लेटर टू गॉड, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हु वॉज लैंचो। ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हु वॉज लैंचो। कमेंट में आप करते रहें, अगर आपको जवाब आते हैं, शॉर्ट आंसर अगर आप लिखना चाहें तो कमेंट में आप आंसर लिखें। हु वॉज लैंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स। लैंचो कौन था और उसकी मेन प्रॉब्लम्स क्या थी, क्या शिकायत थी उसे भगवान से। लैंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लैंचो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर था। हार्ड वर्किंग फार्मर को कहते हैं बहुत ही ज्यादा मेहनती किसान था। हु लिव्ड ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि क्रेस्ट कहते हैं चोटी को, है ना। किसी भी चट्टान की कोई चोटी होती है, हिल की कोई चोटी होती है, उसके साथ अपने विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ रहता था। His was the only house in the entire valley. पूरी वैली में उसका अकेले का हाउस था। He eagerly awaited for a good rain to have a good harvest. कुछ नहीं कर रहा है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, वो सिर्फ एक अच्छी बारिश का इंतजार कर रहा है ताकि अच्छा हार्वेस्ट हो सके। अच्छी बरसात होगी तो उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। बट हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स। ध्यान दीजिएगा, हेल स्टॉर्म हमारे सामने वर्ड आया है। हेल स्टॉर्म को कहते हैं ओलावृष्टि, बहुत ज्यादा बर्फ गिर जाना। वो वाली बर्फ नहीं जो कश्मीर में गिरती है, ये बर्फ है जो बारिश के साथ जो ओले गिरते हैं, बर्फ के गोले गिरते हैं, उसे कहा गया है हेल स्टॉर्म। डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप, यानी जो हेल स्टॉर्म्स गिरे उस वजह से क्या हो गया, उसकी जो पूरी फसल थी डिस्ट्रॉयड हो गई, बर्बाद हो गई। तो ही नीडेड मनी टू सो हिज फील्ड अगेन। उसे और पैसों की जरूरत है ताकि वो अपनी फसल को फिर से सो कर सके, बो सके, वापस है ना खेती कर सके। एंड सपोर्ट हिज फैमिली। गरीब किसान है, ज्यादा पैसे उसके पास नहीं है, जो कुछ था, जो जमा पूंजी थी सारी उसमें लगा दी, उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी कुछ पैसों की जरूरत है। सो दीज वर हिज मेन प्रॉब्लम्स। तो यही उसकी मेन प्रॉब्लम्स थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डिड लैंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप टू एंड व्हाई। कमेंट कीजिएगा, अपन ने पिछले पार्ट में पढ़ा था चैप्टर में कि क्या बताया गया है। व्हाट डिड लैंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप टू। रेन ड्रॉप को किससे कंपेयर किया गया है, कमेंट कर दीजिएगा। व्हाई, और क्यों कहा गया है। लैंचो अ पुअर फार्मर। लैंचो एक बहुत गरीब किसान था। वॉज वेटिंग फॉर द रेन टू हैव अ गुड हार्वेस्ट। बारिश का इंतजार कर रहा था कि अच्छी फसल हो जाए। तो व्हेन इट रेन, जब बारिश हुई, लैंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। रेन ड्रॉप को कंपेयर किया है न्यू कॉइन से। ध्यान दीजिएगा, रेन ड्रॉप को न्यू कॉइन से कंपेयर किया है। द बिग ड्रॉप वर्स 10 सेंट्स। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बिग ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया है, 10 सेंट्स पीसेस से। एंड द लिटिल वंस वर 5 सेंट्स, है ना। लिटिल वर्क को 5 सेंट से किया गया है। बिकॉज द क्रॉप नीडेड द रेन बैडली। बरसात की जरूरत तो थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ओलावृष्टि भी हो जाएगी। एंड इट वॉज अ साइन ऑफ अ गुड हार्वेस्ट। एक बादल, अगर मान लो किसान है, अपन है ना खेती कर रहे हैं, और अगर बादल दिखाई देते हैं, हमें लगता है कि यार अच्छी बारिश हो जाएगी, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लैंचो जो है भगवान को लेटर क्यों लिखता है। लैंचोज क्रॉप वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म। लैंचो की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई इन हेलस्टॉर्म्स की वजह से। बट देयर वॉज नो वन टू हेल्प हिम इन हिज डिफिकल्ट सिचुएशन। कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं था इस डिफिकल्ट सिचुएशन में। बीइंग अ फर्म बिलीवर इन गॉड। फर्म बिलीवर, ध्यान दीजिएगा, फर्म बिलीवर, बहुत ज्यादा जिसे विश्वास हो भगवान के ऊपर, वो भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास करता था। ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसीलिए उसने भगवान को लेटर लिखा। एज ही वॉज द ओनली, एज ही वॉज, यानी ही आया है भगवान के लिए, गॉड के लिए। ही वॉज द ओनली होप इन हिज डिस्पेयर। डिस्पेयर कहते हैं दुख को, किसे कहते हैं, दुख को कहते हैं डिस्पेयर। लैंचो आस्क्ड हिम टू सेंड 100 पेसोस।
लेंचो ने भगवान को लेटर लिख दिया और कहा कि प्लीज मुझे 100 पैसोस भेज दीजिए टू सॉ हिज फील्ड अगेन। सॉ मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था सॉ किसे कहते हैं, हिज फील्ड अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली टिल द नेक्स्ट क्रॉप, और तब तक वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके जब तक अगली फसल नहीं हो जाती। देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाई एंड हाउ डिड पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो। पोस्टमास्टर ने क्यों और कैसे लेंचो की हेल्प करी थी ना, देखते हैं कैसे करी। द पोस्टमास्टर वॉज mesmerized टू सी लेंचोज फेथ इन गॉड। mesmerized, बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि यार इतना भी कोई विश्वास कर सकता है भगवान के ऊपर, इतना भी फेथ किसी का हो सकता है भगवान के ऊपर। एंड ही डिडंट वांट हिज फेथ टू बी शेकन, और वो पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि उसका विश्वास टूट जाए, हिल जाए, है ना। He asked his employees and friends to help लेंचो। वो अपने एम्प्लॉयज जो साथी वहां पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं उन्हें और अपने दोस्तों को कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, सबको मिलकर लेंचो की हेल्प करनी चाहिए। He was so determined to help Lancho that he himself contributed a part of his salary for this act of charity। वो इतना ज्यादा डिटरमाइंड था, इतनी ज्यादा उसकी इच्छा थी कि यार इसकी मदद करे, इसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए, कि उसने अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा डोनेट किया। इसके लिए, उसके हेल्प करने के लिए। ही कलेक्टेड 70 पैसोस, कुल मिला के पैसे जमा कितने हुए, 70 पैसोस, एंड पुट दैम इन एनवलप, और उसे एनवलप में, एनवलप कहते हैं लिफाफे को, एनवलप में जमा कर देता है, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड। लास्ट में क्या करता है, कुछ नहीं लिखता है कि भाई मैंने तुम्हारे पैसे भेज दिए हैं, सो एंड सो, कुछ नहीं, सिर्फ 70 पैसों लिफाफे में डालता है और नीचे गॉड के साइन एज अ गॉड लिख के भेज देता है ना। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, आराम से देखिएगा, जहां समझ में नहीं आए कमेंट करके पूछिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड। लेंचो को कितने पैसों की जरूरत थी, हाउ मच डिड ही गेट, और उसे कितने पैसे मिले। लेंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पैसोस। ध्यान दीजिएगा, कई बार बता चुके हैं, 100 पैसोस की जरूरत थी टू sow the crops and support his family till the next harvest. But when he received the letter from God which was sent by the post office employee, 100 पैसों की, 100 पैसों की जरूरत थी, 70 पैसों मिले, लेकिन जब वापस जवाब आया पोस्ट ऑफिस से तो क्या हुआ, एम्प्लॉयज ने जो जवाब भेजा, ही सॉ ओनली 70 पैसों, उसने देखा कि उसमें कितने पैसों थे, सिर्फ 70 पैसों थे, लेस देन ही हैड demanded from God, sorry, less than he had demanded from God। डिमांड किए थे 100 पैसों, मिले 70 पैसों, तो यहां थोड़ी नाराजगी उसकी भगवान से हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंड थ्रू मेल। अब अगली बार जब वापस लेंचो ने लेटर लिखा तो उसने भगवान से बोला कि भगवान इस बार मेल के थ्रू लेटर मत भेजना। क्या रीजन रहा होगा मेल के थ्रू ना भेजने का, कमेंट करके बताएंगे आप। लेंचो डिड नॉट वांट रेस्ट ऑफ द मनी टू बी सेंड थ्रू मेल बिकॉज ही न्यू दैट गॉड कुड नॉट डू सच अ मिस्टेक। जानता था लेंचो कि भगवान से 100 पैसों मांगे हैं तो वो 100 पैसों देंगे और भगवान गलती कर नहीं सकते, है ना, तो उनसे गलती हो ही नहीं सकती कि ऐसे 70 आ गए, कोई ना कोई तो लफड़ा है, कोई ना कोई तो डाउट है, लगता है इन लोगों ने कुछ गड़बड़ किया, देखते हैं क्या किया है। सच ए मिस्टेक एंड सेंड हिम ओनली 70 पैसों एज ही आस्क्ड हिम टू सेंड 100 पैसों ड्यू टू हिज फर्म फेथ। ध्यान दीजिएगा, फर्म फेथ, पक्का विश्वास था उसका भगवान पे। In God, he blamed the post office employees, blamed post office employees, उन्हीं लोगों को ब्लेम कर रहा है जिन बेचारे लोगों ने इसकी मदद करी है। फॉर स्टीलिंग हिज मनी, स्टीलिंग कहते हैं चोरी करना, वो बोल रहा है कि इन्हीं लोगों ने पैसे चोरी किए होंगे। फ्रॉम द एनवलप से निकाल लिए होंगे 20-30 पैसों। He also called them a bunch of crooks, कि ये तो bunch of crooks है। कमेंट करके बताइएगा आप लोग, हमने चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था bunch of crook किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा bunch of crook किसे कहते हैं। Who actually helped him in difficult situation, who actually helped him in difficult situation, इन लोगों ने तो एक्चुअली हेल्प करी थी, लेकिन उन्हीं को ये क्या बोल रहा है, bunch of crook बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, why was Lancho angry when he received the letter। लेंचो को गुस्सा क्यों आया जब उसने लेटर को पढ़ा। When Lancho received the letter, he opened the envelope, उसने एनवलप खोला। He at once became angry on counting the amount, अमाउंट को जब काउंट किया तब गुस्सा आ गया।
देयर वर ओनली 70 पैसोस, सिर्फ 70 पैसोस थे इन द एनवेलप, वेयर एज ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पैसोस मांगे थे, 70 पैसोस मिले थे, इसलिए लैंचो को गुस्सा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पोस्टमास्टर हेल्प लैंचो, पोस्टमास्टर ने लैंचो की हेल्प कैसे करी, या फिर इसकी क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू टू कीप द फेथ ऑफ लैंचो, कि कैसे विश्वास को डगमगाने नहीं दिया पोस्टमास्टर ने लैंचो के। द पोस्टमास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, पोस्टमास्टर कलेक्ट करता है सबसे पैसे, जितनी जो मदद कर सकता था मदद करो। He himself also contributed, वो खुद भी कुछ मदद करता है, his share and sent the money order to Lancho in God's name to keep his faith, भगवान के नाम से वो लेटर लैंचो के लिए लिख देता है ताकि उसका विश्वास ना डगमगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where was Lancho's house situated, लैंचो का घर कहाँ situated था। Why did he sit seeing the sky, वो चुपचाप बैठ के क्यों आसमान को देख रहा था, क्या टेंशन थी। Lancho's house was situated on the crest of a low hill, मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में बताया था, crest of the low hill किसे कहते हैं, crest किसे कहते हैं, कमेंट करके बताएं। In a valley, the whole day he sat seeing the sky, पूरे दिन वो बैठ के सिर्फ स्काई को देखता है, because he knew that his fields needed downpour, डाउनपोर का मतलब भी मैंने बताया था वापस, हल्की बारिश की जरूरत थी, डाउनपोर मतलब थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो अच्छा है। एट लीस्ट अ शॉवर एंड ही वॉज वेटिंग टू सी द साइंस ऑफ रेन, और वो इसी इंतजार में था कि यार कुछ साइंस मिल जाए बरसात के, एक अच्छी बरसात हो जाए तो मेरी फसल क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर लैंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉर्म स्टॉप, क्या थे उसकी फीलिंग्स, किसकी फीलिंग्स, लैंचो की फीलिंग जब हेल स्टॉर्म, जब ओलावृष्टि बंद हो गई तब। लैंचोस was filled with utter sadness, बहुत ज्यादा दुखी था। When the hailstorm stopped, जब ये ओलावृष्टि बंद हुई, he was troubled to see the corn which was totally destroyed, वो बहुत ज्यादा परेशान था, troubled था to see the corn, उसने जब अपने भुट्टे के खेत देखे, which was totally destroyed, corn को और क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा, जब वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। Nothing was left in the field, कुछ भी मैदान में बचा ही नहीं था। He and his family had to go hungry without corn, उसको और उसके पूरे परिवार को भूखों मरना पड़ता, अगर ये सारी भूखा मरना ही था कि फसल पूरी बर्बाद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, What did Lancho write in his second letter, यानी लेटर एक बार पहले लिखा, जवाब भी आ गया, फिर उसके बाद सेकंड लेटर और लिखा था, उस लेटर में क्या लिखा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। When Lancho found 30 पैसोस लेस, जब लैंचो को लगा कि यार अभी 30 पैसे इसमें कम हैं, he wrote a second letter to God to send him the remaining amount, वो वापस लेटर लिखता है भगवान को, भगवान जो बचा हुआ पैसा है वापस भेजो, बट नॉट थ्रू द मेल, मेल के थ्रू मत भेजना, एज ही फेल्ट दैट द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस वर अ बंच ऑफ क्रूक, वापस आ गया है आपके सामने वर्ड बंच ऑफ क्रूक, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर है, इसे समझना ही होगा, आपको कमेंट करना ही होगा। 8. How does the character of Lancho inspire us to have faith in God and remain calm in difficult situation? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन पहली बार अपने सामने आया है। How does the character of Lancho, लैंचो का जो कैरेक्टर है, इंस्पायर्स, हमें इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है, us to have faith in God, कि भगवान पे विश्वास रखें, भगवान कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा, and remain calm in difficult situation, काम रहें, शांत रहें, जीवन में अगर कोई परेशानी आए तो उसमें ज्यादा घबराने का नहीं, हिम्मत करते रहें, कोशिश करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी, कोशिश करते रहें, डरे नहीं, घबराए नहीं, भगवान पे विश्वास रखें, भगवान सब अच्छा करेंगे। लैंचो वाज अ हार्ड वर्किंग एंड पुअर फार्मर, बहुत हार्ड वर्किंग था, गरीब किसान था, ऑल्सो वर्कड एज एन ऑक्स इन द फील्ड, बैल की तरह खेतों में काम किया करता था। He worked very hard to support his family and fulfill his needs. वो बहुत कड़ी मेहनत करता था कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके, जरूरतों को पूरा कर सके। He was an optimist. ऑप्टिमिस्ट किसे कहते हैं कमेंट करके बताइएगा, मैं भी बता देता हूं, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं जिसे हमेशा उम्मीद हो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा हमारे साथ, है ना। बट when his crops were completely destroyed, जब उसकी क्रॉप्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई by the hailstorm, he became worried about his family, उसको अपनी चिंता सताने लगी अपनी फैमिली की, घर कैसे चलेगा। But he believed that God would help him in the difficult situation, लेकिन एक विश्वास था कि भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे इस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने के लिए।
लैंचो वॉज एन इनोसेंट मैन, बहुत ही इनोसेंट भोला भाला इंसान था, who did not know that there was no such a living person, a God who could send him money. उसे ये भी पता था कि भगवान कोई इंसान नहीं है जो मेरी मदद करेंगे, भगवान तक बात भी कैसे पहुंचानी है, to fulfill his needs, but due to his firm faith. लेकिन विश्वास, कहते हैं ना विश्वास पे दुनिया टिकी है, उसका विश्वास इतना अडिग था इन गॉड, ही रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड हिम 100 पैसोस, के नहीं मैं तो डायरेक्ट भगवान से ही बात करूंगा और किसी अड़ोसी पड़ोसी किसी दोस्त रिश्तेदार से बात नहीं करूंगा, अपने तो भगवान है, भगवान ही हमारी मदद करेंगे. His firm faith in God, firm faith in God, बहुत अधिक विश्वास भगवान पे, made him angry, उसे गुस्सा आ जाता है, when he found only 70 पैसों की, यार भगवान से तो ये गलती नहीं हो सकती, भगवान को तो 100 पैसों भेजने ही चाहिए थे. जब भगवान ने 70 पैसों भेजे तो भाई साहब को गुस्सा आ गया. In the envelope and he called the post office employees a bunch of crook. वापस आपके सामने देखिए बहुत बार रिपीट हो रहा है bunch of crook, तो ध्यान जरूर दीजिएगा bunch of crook पे, और ऐसे लोगों से सावधान भी रहिएगा. bunch of crooks है ना, ऐसे लोगों के साथ मत कीजिएगा जीवन में. He believed that they had stolen his money. उसे लगता था कि इन्हीं लोगों ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं, है ना. बिकॉज गॉड कुड नॉट डू सच ए मिस्टेक. इतना विश्वास था कि भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकते कि 70 पैसों भेजेंगे, तो इसका मतलब 101% पैसे चुराए किसने, इन लोगों ने चुराए हैं. दिस ऑल शोज हिज ब्लाइंड बट फर्म फेथ. ये उसका अंधा विश्वास था पर फर्म था, दृढ़ निश्चय था पूरा कि नहीं भगवान पूरा तो करेंगे. एंड गिव्स हिम अ होप इन हिज डेस्पेयर. डेस्पेयर कहते हैं दुख को, होप कहते हैं उम्मीद को. दुख में भी एक उम्मीद बंधी हुई थी कि नहीं कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा. वी बिलीव दैट पीपल शुड हैव सच काइंड ऑफ फेथ. हमारा भी मानना यही है कि लोगों में भी ऐसा फेथ होना चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए भगवान को लेकर. एंड एटीट्यूड इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. एंड शुड ट्राई अ सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम, और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए. निकल जाता है, कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत सिचुएशन अपन को लगता है कि अंडर कंट्रोल नहीं है, लेकिन जब तक ऊपर वाला बैठा है ना वो सारी चीजें अंडर कंट्रोल कर लेगा. बस आप यहाँ पे पढ़ते रहें, विश्वास रखें, हमारे साथ जुड़े रहें, सारी चीजें अंडर कंट्रोल अपने आप हो जाएगी, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन. आर देयर पीपल लाइक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज इन रियल वर्ल्ड. क्या आपको लगता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज की तरह रियल वर्ल्ड में भी लोग होते हैं जो एक दूसरे की मदद ऐसा करते हैं, है ना. हाउ डिड दे हेल्प लैंचो. उन्होंने लैंचो की हेल्प कैसे करी अपन देख चुके हैं. व्हाट वुड यू डू इफ यू वर इन प्लेस ऑफ द पोस्ट मास्टर. अगर आप पोस्ट मास्टर की जगह होते तो क्या आप उसकी हेल्प करते या नहीं करते. मुझे तो लग रहा है आप जरूर हेल्प करते, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और जरूर ऐसा काम करते जैसा कि पोस्ट मास्टर ने किया है. द पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर वेरी जनरस. जनरस किसे कहते हैं, जनरस, बहुत ही उदार थे. एज दे कंट्रीब्यूटेड फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी. उन्होंने चैरिटी के लिए पैसे जमा किए. फर्स्ट दे लाफ्ड. पहले तो उनको हंसी आई कि यार ये कैसी बातें कर रहा है. When they saw Lancho's letter to God, जब उन्होंने पहली बार लेटर देखा गॉड के लिए, but soon they were impressed, पर धीरे धीरे वो impress हो गए by his faith in God. कि यार इतना अडिग विश्वास है, तो बहुत बड़ी बात है ना. They decided to send some money. वो डिसाइड करते हैं कि वो कुछ पैसे भेजेंगे to Lancho so that his faith in God does not get shaken, कि उसका विश्वास हिले नहीं, डगमगाए नहीं. They collected 70 pesos and sent it to Lancho. वो 70 pesos जमा करते हैं, Lancho को सेंड करते हैं. When Lancho got the envelope, जब Lancho का एनवेलप मिलता है, and opened it to count money, और वो जब उसे खोलकर काउंट करता है पैसे, he became angry. वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है. He again wrote a letter to God demanding the remaining 30 pesos. वो वापस भगवान को लेटर लिखता है कि जो बचे हुए 30 pesos हैं वो भी जल्द से जल्द भेजिए. Sorry. He thought that पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन अवे द रिमेनिंग मनी. उसको क्या लगता था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने क्या किया है, उसके पैसे रिमेनिंग मनी ले लिए हैं. कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक व्हिच वाज नॉट, कमेंट कीजिएगा, जस्टिफाइड, है ना. व्हिच वाज नॉट जस्टिफाइड. ऐसा उसे करना नहीं चाहिए था. बेचारे एक तो उन लोगों ने उसकी हेल्प करी और उन्हीं को वो क्या कह रहा है, बंच ऑफ क्रूक. होता है कई बार जब हम किसी की बहुत ज्यादा मदद करते हैं ना, तो हद से ज्यादा भी मदद करना हम गलत साबित हो जाते हैं. किसी को बार बार टोकेंगे, भाई तू ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, तो उसके लिए हम गलत साबित. कई बार आप लोगों को भी लगता है, कमेंट करके बताइएगा कि पापा मम्मी भी यार बहुत टोकते हैं, पीछे ही पड़े हुए हैं. होता है ना ऐसा, कभी 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 पापा मम्मी गलत लगते हैं, लेकिन वो सिर्फ लगते हैं, वो होते नहीं है. आपका भला अगर चाहते हैं तो सिर्फ वो ही चाहते हैं.
Nowadays it is very rare, आजकल ऐसे लोग मिलना बहुत ज्यादा रेयर हो गए हैं. रेयर मतलब कमेंट कीजिएगा. डिफिकल्ट टू फाइंड सच अ पर्सन लाइक द पोस्ट मास्टर. ऐसे पोस्ट मास्टर मिलना बड़ा मुश्किल हो गया लाइफ में. अच्छे लोग बहुत कम हो गए हैं. ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, हैं लेकिन बहुत ज्यादा कम है. इसलिए आप लोगों को इनकी संख्या बढ़ानी है. आप लोगों को भी अच्छा इंसान बनना है. इफ आई वर इन प्लेस ऑफ द पोस्ट मास्टर, अगर मैं इसकी जगह होता पोस्ट मास्टर की जगह, आई वुड हैव डन दैट सो बिकॉज इट इज ऑलवेज प्लीजिंग. मैं भी यही करता क्योंकि ये बहुत ही प्लीजिंग होता है, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे काम करने में. टू हेल्प अदर, किसी और की अगर हम कभी मदद करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही प्लीजिंग होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है. एंड टू कीप देयर फर्म फेथ इन ह्यूमैनिटी, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे ह्यूमैनिटी से. डिफिकल्ट सिचुएशंस कैन कम टू एनीबडी. देखिए बुरा समय कभी भी किसी का भी आ सकता है. कम टू एनीबडी एंड एवरीवन वांट्स द हेल्पिंग हैंड, और हर कोई चाहता है एक हेल्पिंग हैंड की मदद वाला कोई मददगार बंदा हमें लाइफ में मिले जो हमारी मदद कर सके. टू ओवरकम दैट कंडीशन, कि हमें इस कंडीशन से ओवरकम. कैसी कंडीशन? बुरी कंडीशन में ही हमें लोगों की मदद की जरूरत रहती है, तो बुरे समय में हमारी मदद कर सके ऐसे लोगों की जरूरत हमें हमेशा रहती है. और हमें ऐसा इंसान बनना भी चाहिए कि हम लोगों के काम आ सके. तो आपको चैप्टर समझ में आ गया है, क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने आ गए हैं. लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिएगा. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.